नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोहे और आलू से बनने वाले बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी। इस नाश्ते को आप ज़रूर से एक बार बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप चाहें तो इसे सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं या फिर आप इसे शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और बारिश के मौसम में इस तरह के गर्मा गर्म क्रिस्पी नाश्ते बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पोहे और आलू से बनने वाले इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये पोहा ले लिया है। मेरे पास ये पतला वाला पोहा है, तो मैंने यहाँ पे ये 1.5 कप पोहा ले लिया है। अगर आपके पास वो मोटा वाला पोहा है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पोहे में अब हम यहाँ पर पानी डाल देंगे और पानी डालकर हमें पोहे को अच्छे से बिल्कुल वॉश कर लेना है। तो 1 या 2 बार आप इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लें और पानी इसका जो भी है वो निकाल लेंगे। और फिर हम इसे एक छन्नी के ऊपर इस तरीके से डाल लेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छन्नी पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद जो पोहा है उसमें से सारा पानी निकल गया है और पोहा बहुत ही अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पोहा होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा पोहा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और अब यहाँ पर इसमें हमें डालना है आलू। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल लिया है और इसका छिलका निकाल कर आलू को हल्का सा मैश कर लिया है। और इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई प्याज। प्याज यहाँ पर डालना टोटली ऑप्शनल है। अगर आप प्याज खाना पसंद करते हैं तो ज़रूर डालिए, या बिना प्याज के भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो प्याज अगर आप डाल रहे हैं तो बिल्कुल बारीक कटी हुई डालें इसमें। तो इसी के साथ अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। तो 2 चम्मच हरा धनिया डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच यहाँ पर चिली फ्लेक्स। यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल लाल मिर्ची का पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसी के साथ अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। इसी के साथ हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसमें नमक डाल दिया है मैंने। इस नाश्ते को और भी चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच होममेड शेजवान चटनी। शेजवान चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की है, तो आप उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं शेजवान चटनी की जगह, या पिज़्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास शेजवान चटनी है तो ज़रूर डालिए, बहुत ही ज़्यादा चटपटा नाश्ता ये बनकर तैयार होता है। आप इसमें कुछ अपनी पसंद की सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल सकते हैं या बारीक कटी हुई इसमें आप गाजर भी डाल सकते हैं। तो अब हमें सारी चीज़ों को अच्छे से कुछ इस तरीके से मिक्स करना है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा नाश्ता बनाने के लिए मिक्सचर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर अब हम एक बर्तन में ले लेंगे 2 चम्मच मैदा। मैदे की जगह पर आप कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं, या फिर आप कॉर्नफ्लावर और मैदे को मिक्स करके भी ले सकते हैं। हमें यहाँ पर एक मैदे का एक बिल्कुल पतला सा घोल बनाना है। तो इस पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और इसी के साथ हम इसमें अब थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल एकदम पतला सा एक घोल बना लेंगे। तो पानी अब थोड़ा डालिए और बिना लम्स के इसको बढ़िया सा इस तरीके का कुछ घोल बना लेंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल लिक्विडी है। बस ऐसा ही हमें घोल बनाना है। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्ब ले लिया है। तो ये ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए 3 मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड ली थी, उसे मिक्सिंग जार में चलाकर इस तरीके से उसका पाउडर बना लिया है। आपके पास जो भी ब्राउन या वाइट ब्रेड हो आप उससे इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब बना लें। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चीज़ भी ले लिया है। ये प्रोसेस चीज़ है, मैंने थोड़े से इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। चीज़ डालना यहाँ पर टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, इसके बिना भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो अब ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था पोहे और आलू का, उसे हम थोड़ा सा इस तरीके से अपने हाथों में ले लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा इसे स्मूथ कर लेंगे और बीच में फिर हमने जो ये चीज़ के यहाँ पर पीसेस रखे हैं कट करके, उसे हम इस तरीके से बीचों बीच इसमें इस तरीके से चीज़ को डाल देंगे। और यहाँ पर मैं इसे ओवल शेप में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे टिक्की के शेप में बना सकते हैं, या फिर किसी भी कुकी कटर का यूज़ करके अपने पसंद के इसी शेप में बना सकते हैं। और इसकी जो साइज़ है वो छोटी या बड़ी आपको जैसे पसंद हो उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे ओवल शेप में इस तरीके से बनाया है। इस तरीके से हम इसे बनाकर रेडी करेंगे। तो सारे ही बिल्कुल हम इस तरीके से इसे बना लेंगे। इस नाश्ते को आप पहले से बनाकर एयर टाइट कंटेनर में 2 से 3 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, और जब भी आपको खाना हो तब आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओवल शेप में कुछ इस तरीके से कटलेट तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने से पहले जो हमने यहाँ पर मैदे का घोल बनाया है उसमें इस तरीके से इसे डिप करेंगे और फिर हम इसे अच्छे से बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब में कुछ इस तरीके से इसे कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्ब में कोट करने से ये नाश्ता बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। तो बस इसी तरीके से हम ये सारा रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर लो मीडियम के बीच में रखनी है।
बिल्कुल लो भी नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम ही रखनी है और एक एक करके हम यहाँ पर इस नाश्ते को इसमें डाल देंगे। और एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ऐसे फ्राई ना करें, आप इसमें 4 से 5 पीसेस ही डालें कढ़ाई में या फिर जितने आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे अलट पलट कर मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल बढ़िया सा एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है ताकि अच्छे से बढ़िया क्रिस्पी बन जाए। अगर आप एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा इसमें इस नाश्ते को डाल देंगे कढ़ाई में तो उसका ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कम हो जाएगा और उससे वो अंदर तक इस नाश्ते के अंदर ऑयल चले जाएगा। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर मैंने कुछ इस तरीके से फ्राई कर लिया और देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो बस हम इसे एक प्लेट में निकालते जाएंगे और सेम इसी तरीके से हम सारे इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। बस इस नाश्ते को बनाते टाइम आप गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें। तो सारा मैंने यहाँ पर नाश्ता इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और एकदम क्रिस्पी ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ या फिर आप इसे प्लेन भी ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने इसे सर्व किया है यहाँ पर टोमेटो केचप के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम चटपटा हमारा ये नाश्ता पोहे से बनकर तैयार है। खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बारिश के मौसम में इस तरीके के फ्राई किए हुए नाश्ते बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको आज की ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन है छोटू सा, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।